इस कार्यक्रम की नमन करता है आयोजक सकल जैन समाज स्टेट बैंक कॉलोनी दिल्ली, निवेदक जैन सभा स्टेट बैंक कॉलोनी दिल्ली, प्रधान राकेश जैन, उप प्रधान सतीश जैन, महामंत्री पुनीत जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती अशोका जैन, भंडारी नितिन जैन, कार्यकारिणी सदस्य विनोद जैन, मुकेश जैन, आरपी बाग, मुकेश जैन, अशोक विहार, पीसी जैन, मनीष जैन, अजित सेठी, ऋषभ जैन, अश्विनी जैन। विशेष सहयोगी जैन महिला मिलन संस्कार मंच। जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, भारत की राजधानी दिल्ली की धर्मनगरी स्टेट बैंक कॉलोनी में 6 से 11 जुलाई 2024 तक परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 अभिनंदन नाथ जैन भीम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया, जिसके 5वें दिन भक्तों ने ज्ञान कल्याणक की मांगलिक क्रियाएं की। तो आइए दर्शकों, आज के इस एपिसोड में देखते हैं ज्ञान कल्याणक की विशेष झलकियां। भारत की राजधानी दिल्ली की धर्मनगरी स्टेट बैंक कॉलोनी में 6 से 11 जुलाई 2024 तक परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 अभिनंदन नाथ जैन भीम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत ज्ञान कल्याणक की शुरुआत भक्तों ने प्रभु अभिषेक से की। अभिषेक के अवसर पर नवीन जिन बिंबों पर अंक न्यास की क्रियाएं की गईं। इस पावन एवं पुनीत बेला में मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं ने प्रभु की शांति धारा कर विश्व शांति की मंगल कामना की। बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रैलोक महिमावताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय शंकराय सत्य ज्ञान प्रणेशियारी का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगोपसर विनाशनाय घातिकर विनाशनाय घातिकर विनाशनाय अवयवस्माकम मृत्युम। अभिषेक की क्रियाएं करने के बाद भक्तों ने अपने अपने थाल में अष्ट द्रव्य लेकर मांगलिक पूजन किया। मंगल सरस्वती मात का मंगल जिन वर धर में मंगल में पुष्पांजलि छिपे तो नमो करने के सभी लोग। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंत्रोच्चार के साथ पूजन कर भक्तों ने प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। पूजन के मध्य में अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के बाद मंगल पाठ करते हुए श्राविकाओं ने विधान मंडल पर शास्त्र एवं अर्घ्य अर्पित किए। प्रभु भक्ति का आनंद उठाते हुए श्रद्धालुओं ने पूजन की समस्त क्रियाएं की। श्री अजितराज जिनेंद्राय नमः तप कल्याण प्राप्ताय। ओम श्री जेठ के सुद्वादशीयां श्री अनंतनाथ जिनेंद्राय नमः तप कल्याण। पूजन के बाद श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु आशीष अनुकंपा के दौरान एक बार फिर से महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया।
सम्मान की श्रृंखला के बाद परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज ने भक्तों को ज्ञान कल्याणक के बारे में बताया। हरा दिया, उसका नाम आहार है और आहार लेने के अधिकारी मात्र दिगंबर संत हुआ करते हैं, अन्यत्र कोई व्यक्ति आहार नहीं ले सकता। विचार करना है, आप ना जाने कितने सालों से मुनियों को आहार दे रहे हो। अभी हमारे पंडित जी साहब बता रहे थे आपको कि मुनियों को आहार कैसे दें, ज्ञान की प्राप्ति कैसे करें। आपको आहार की विधि का ज्ञान नहीं है। व्यक्ति एक बार आहार दे रहा है, उसको सारी चीजों का ज्ञान होता है, और व्यक्ति 1000 बार भी आहार दे रहा है, 10,000 बार भी आहार दे रहा है, लेकिन उसको पूर्ण ज्ञान नहीं हो पा रहा क्योंकि उसका उपयोग नहीं है। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद भक्तों ने दीक्षा के प्रथम बार महामुनिराज का पड़गाहन कर आहार देने का सौभाग्य पाया। मीठी सुरीली तान में, मीठी सुरीली तान में कुछ गीत गा गए, कुछ देव आ गए। देखिए, आप यहीं आहार दें, यहीं से आप बैक हो जाएं सीधे। यहीं आहार दें, यहीं से बैक होकर के सभी लोग जाते जाएं, भोजन ग्रहण करें। देव आ गए, चलते जाएं। कुछ देव आ गए, मीठी सुरीली तान में, मीठी सुरीली तान में कुछ। महामुनिराज की आहारचर्या के बाद नवीन जिन बिंबों पर भी ज्ञान कल्याणक की क्रियाएं की गईं। केवल ज्ञान कल्याणक संस्कार के बाद एक और पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने पट्टोद्घाटन कर अपने जीवन को धन्य बनाया, तो वहीं दूसरी ओर समव शरण का भी उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के बाद समव शरण में गणधर के रूप में विराजमान महामुनिराज की दिव्य ध्वनि खिरी और भक्तों को दिव्य देशना श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। हम कुछ किस्मत है, हम सब कुछ किस्मत है जो इनके चरणों में। इनकी करामत जान लो, पहले इनको मान लो, इनकी करामत जान लो। अरे पहले इनको मान लो, इनकी करामत जान लो। हे प्रभु, भगवान का समोषण देखकर मेरा मान चूर चूर हो गया। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। पंच परमेष्टि की जो शरण है, अरिहंत भगवान 46 मूल गुणों से युक्त है, जिन्होंने अपने जीवन को, अपना मार्ग शुभ किया, जिन्होंने अपने राग से वैराग और बीतरागता की यात्रा प्रारंभ कर दी और जाकर अरिहंत बन गए। सिद्ध परमेष्ठी भगवान, जिन्होंने अष्ट कर्मों का संपूर्ण नष्ट कर दिया और जाकर सिद्धालय में विराज गए, जहाँ न ठंड है न गर्मी है, न बरसात है, न राग है, न देश है, मात्र सिद्धालय में है तो आत्मा का सुख है, अनंत सुख है, अनंत बल है, अनंत वीर है, अनंत दर्शन है। ऐसे सिद्धालय में जाकर सिद्ध विराजमान हो गए और हम और आप यही कल्पना कर रहे हैं कि हमारा भी कब दिन आए कि हम भी कभी सिद्धों की भांति सिद्धालय में जाने का प्रयास करें। आचार्य परमेष्टि जिन धर्म को दीक्षा धारण करके जिनेंद्र भगवान का उपदेश संदेश लेकर नगर नगर में, डगर डगर में जा रहे हैं और प्रत्येक भव्य जीवों को उसके अंदर की भव्यता प्रकट कराने का प्रयास कर रहे हैं। योग्य व्यक्ति को योग्य से और श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दिव्य देशना के बाद भक्तों ने महामुनिराज से अपनी जिज्ञासा का समाधान किया। सुखी होने का उपाय क्या है? जहाँ पर चारों ओर दुख का वातावरण है, घर में जब आदमी प्रवेश करता है तो बड़ा टेंशन में प्रवेश करता है, और जैसे ही घर में प्रवेश करता टेंशन और बढ़ जाती है। घर के बाहर भी टेंशन है, घर के अंदर भी टेंशन है, बाजार में भी टेंशन है, व्यापार में भी टेंशन है, और यहाँ तक आदमी मंदिर में बैठ रहा है तो उसको चिंता है कि मैं उठ के दर्शन करने जाऊंगा तो मेरा मुड्डा कोई नहीं ले जाए, वहाँ भी टेंशन है।
हर जगह टेंशन है तो वहां पर सुख कैसे मिलेगा? तो कहते हैं सुख को पंचम काल में तलाशना है तो इधर उधर देखना बंद करो, बल्कि अपने अंतरंग में देखना प्रारंभ करो। जो अपने अंतरंग में झांकता है वही इस पंचम काल में सबसे ज्यादा सुखी है। जो अपनी थाली को देखता है वही इस पंचम काल में सबसे ज्यादा सुखी है। और जो औरों की थाली को, औरों के कपड़ों को, औरों के वस्त्र को देखकर वह पंचम काल में कभी सुखी नहीं हो सकता। तो पंचम काल में सुखी होना है तो आपके यहाँ तो नित्य प्रति स्वाध्याय होता है, प्रश्न होते हैं, समाधान होते हैं, बस उनके साथ में लगे रहो, सुखी अपने आप हो जाओ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे कौन से पुण्य का उदय आया है जो हम सोदर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? पुण्य फल अरहंता, कि पुण्य के फल से तो इंसान अरिहंत भी बन सकता है। लेकिन जो वर्तमान में आप सोधर्म मित्र बने तो जब 8-10 महीने पहले से आपके मन में भाव आए कि मुझे कुछ हो ना हो लेकिन भगवान के मंदिर दर्शन करने जरूर जाना है। 7-8 महीने पहले गुरु संगति पाई और 3-4 महीने पहले जब आपकी धर्मपत्नी और आपके मन में आहार दान के भाव हुए तो उस आहार दान के दौरान ही चर्चा हुई और सौधर्म इंद्र का पद आपने पाया। तो गुरु संगति, प्रभु दर्शन, आहार दान का ये फल होता है कि सामान्य इंसान जो सोचता भी नहीं है और सौधर्म इंद्र आदि पद पा लेता है। और साथ साथ में पिछले जन्म का पूर्व पुण्य संचित कर्म, कि पूर्व जन्म का पुण्य संचित किया था, इधर उधर के कार्यक्रमों में लोगों को देखा था कैसे इंद्र बनते हैं, कैसी व्यवस्था बनती है, और मन में एक ही भावना भाती थी कि हे भगवान कभी ना कभी मैं भी इस पद को धारण करूं। तो भावना भवनास्ति और भावना बहुवर्धिनी, तो आपने वो भावना भाई और आज वह आपकी भावना पूर्ण होती नजर आ रही है। तो अच्छे कर्म किए, उसका फल है कि आपको अच्छा पद मिला है। जिज्ञासा समाधान के बाद भक्तों ने समव शरण का पूजन एवं भक्तिमयी आरती उतारी। आरती के बाद एक बार पुनः अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत अभिनंदन के पश्चात भक्तों ने दीपकों से सुशोभित थाल लेकर प्रभु की संध्याकालीन आरती उतारी। तीन लोक की संपदा प्रभु चरणों में मिल जा, पार्श्वनाथ के दर्शन करके जीवन सफल हो जा। बाजे चम 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 चमाचम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो जी। बाजे चम 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 चमाचम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम छम छम, बाजे छम छम छम। आरती के बाद विश्वविख्यात कवियों द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत में सभी कवियों का स्वागत सत्कार किया गया। स्वागत सत्कार के बाद सभी कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को हर्षित किया। क्या बात है। हे दान तीर्थ है शिरोमणि, अंतिम कुल करके श्री नंदन, मां मरुदेवी के महाभाग प्रभु युग सहस्त्र करता वंदन। वाह 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 वाह। जो नाम जपे तेरा मन से, जो नाम जपे तेरा मन से, वह निर्विकार हो निर्भय हो। ओ कुंडल गिर के बड़े बाबा प्रभु ऋषभ देव तेरी जय हो। वाह वाह। प्रभु आदिनाथ तेरी जय हो। क्या बात है। कोयल सी कूक भोर की फिजा में मिलेगी, घन घोर तालियों से बना देना ये समा, बना देना ये समा। मकरंद सी महक मेरी कविता में मिलेगी। शाबाश बेटा वाह। सरिता के जैसे बहते जज्बात सानवी के, झरने की मीठी धारा
अल्फाज सानवी के शाबाश। छा जाएंगे जहां में अंदाज सानवी के वाह। जीवन को है सजाते सुरसाज सानवी के। शाबाश, वाह। सावन का महीना आने वाले क्षण सुनेगा, तपती हुई धरा ने सावन को है पुकारा। कब आओगे तुम प्रियतम बेचैन मन हमारा। रिमझिम सी जल तरंगे मन को लुभाने वाली। आएंगे श्याम खुद ही राधा ने जो पुकारा। कि लिखा है जो मुकद्दर में वो टस से मस नहीं होता। हाँ। लिखा है जो मुकद्दर में वो टस से मस नहीं होता। ये जीवन ईख जैसा है सदा समरस नहीं होता। जहाँ रस खूब होता है वहाँ गांठें नहीं होती, और जहाँ पर गांठ होती हैं वहाँ पर रस नहीं होता। वाह वाह। इसलिए गांठों को निकाल दिए जिंदगी में और रस पैदा करिए। बहुत रस है। मैं हाथरस का रहने वाला हूँ सचमुच ईमानदारी से। कि सत्य व अहिंसा का पढ़ाया जिसने है पाठ, ऐसे खानदान को प्रणाम करता हूँ मैं। वाह वाह। कि सत्य व अहिंसा का पढ़ाया जिसने है पाठ, ऐसे खानदान को प्रणाम करता हूँ मैं। पावन पवित्र और सबसे विचित्र ग्रंथ उत्तर पुराण को प्रणाम करता हूँ। क्या बात है। वाह 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 वाह। जियो और जीने दो का संदेश देने वाले पुरुष महान को प्रणाम करता हूँ मैं। कि नई नवेली दुल्हन छोड़ी मंगलसूत्र की बात करें, जिसने अपनी दुल्हन को छोड़ दिया वो कहता है कि मंगलसूत्र खतरे में है। नई नवेली दुल्हन छोड़ी मंगलसूत्र की बात करें, डीजल पेट्रोल पन्ना बोलें, अच्छे दिन ना याद करें। कवि सम्मेलन के साथ ही ज्ञान कल्याणक महोत्सव के कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। 3000-4000 ही होते हैं। ये सब जिन्होंने आए, जिनकी तकदीर में धर्म था वो आए, जिनकी तकदीर में नहीं था वो नहीं आ पाए। ये हम सबका सौभाग्य था कि हम आए, हमने आपको सुना। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और पुनीत भाई से निवेदन, सब लोगों को बहुत आनंद आया। जितने भी लोग थे, जैसे कि भी पवन जी ने बोला कि जो लोग आए वो बहुत अच्छे तरीके से पूरा हुआ, और जो नहीं आए उनका दुर्भाग्य था। सीधी बात यह है। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे भारत की राजधानी दिल्ली की धर्मनगरी स्टेट बैंक कॉलोनी में 6 से 11 जुलाई 2024 तक आयोजित हुए श्री 1008 अभिनंदननाथ जिनदेव पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत 10 जुलाई 2024 यानी ज्ञान कल्याणक महोत्सव की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी महोत्सव के 5वें एपिसोड के साथ। दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम की नमन करता थी आयोजक सकल जैन समाज स्टेट बैंक कॉलोनी दिल्ली, निवेदक जैन सभा स्टेट बैंक कॉलोनी दिल्ली, प्रधान राकेश जैन, उप प्रधान सतीश जैन, महामंत्री पुनीत जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती अशोका जैन, भंडारी नितिन जैन, कार्यकारिणी सदस्य विनोद जैन, मुकेश जैन, आरपी बाग, मुकेश जैन, अशोक विहार, पीसी जैन, मनीष जैन, अजित सेठी, ऋषभ जैन, अश्विनी जैन। विशेष सहयोगी जैन महिला मिलन संस्कार मंच।